ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। 373 केल्विन में जब हम वाटर को कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, तो इसका जो डेल्टा H रिएक्शन है यह है से 41 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो कैलकुलेट डेल्टा H एट 323 केल्विन। हमें दे रखा है जो सीपी ऑफ वाटर है, लिक्विड, जो सीपी ऑफ वाटर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75 जूल पर केल्विन मोल, और सीपी ऑफ स्टीम, सीपी ऑफ स्टीम लॉजिकली हमें क्या लेना चाहिए, थोड़ा हम ध्यान दें। वाटर जो है वो बेसिकली हमारा एक ट्राई एटॉमिक गैस है, ठीक है, और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए सीपी जो होना चाहिए दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4R। तो 4R जो है, sake of simplicity let us take it as 35 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, तो ये हमें ढूंढ के निकालना है। हमें एक टेम्परेचर में डेल्टा H दिया हुआ है और दूसरा टेम्परेचर पे हमें अगर डेल्टा H निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है हमें किरचॉफ्स इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं एक बार डायरेक्टली पूरा बेसिक से डिराइव कर दे रहा हूं। वाटर ये जा रहा है गैस पे, ठीक है, यहां पर वाटर जो है वो है 373 केल्विन और गैस जो है वो भी है हमारा 373 केल्विन पे। तो इसका जो डेल्टा H है वो है 41 किलोजूल पर मोल। नाउ यहां से ये है वाटर एट 323 केल्विन, ये कन्वर्ट होता है गैस पे एट 373 केल्विन, 323 केल्विन, और इसको यहां से ले जाता हूं मैं। तो ये वाला डेल्टा H मुझे फाइंड करने बोला है, इसको मैं ले लेता हूं डेल्टा H1 और इसको मैं ले लेता हूं डेल्टा H2, राइट। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा H एक स्टेट फंक्शन होने के कारण मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू 41 किलोजूल, राइट। नाउ डेल्टा H1 क्या होगा, मैं वाटर को 373 से 323 पे लेके आ रहा हूं, तो डेल्टा H1 सिंपली मेरे पास क्या आएगा, N तो मेरा 1 है, CP मेरा कितना है 75 और डेल्टा T मेरा कितना है 50, तो कितना आ जाएगा -3750 जूल पर मोल, यह आ जाएगा मेरे पास। और डेल्टा H2 क्या होगा मेरा, 323 के स्टीम को मैं लेकर जा रहा हूं 373 पर, तो सिंपल सी बात है 1 × 35 × 50, 1750 जूल पर मोल, ये हमारे पास आ जाएगा। सो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अगर मैं देखूं दैट इज -2000
जूल पर मोल, that is equals to -2 kilojoule per mole, right? So delta H -2 is equals to 41. So delta H मेरे पास यहां से आ जाएगा 43 किलोजूल पर मोल। तो 323 केल्विन पे अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसको, वाटर को स्टीम में, तो हमें पर मोल 43 किलोजूल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो देना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब मैं एंथैल्पी के रिगार्डिंग एक मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, यानी जिसमें सारे के सारे प्रोसेस के रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं हमारे पास क्या है। ओके, हमारे पास 1 लीटर ऑफ आइडियल गैस है। हमारे पास 1 लीटर ऑफ आइडियल गैस है at 7 atm pressure। ठीक है, take it as 5 at 5 atm pressure। T इनिशियल जो है वो है मेरे पास 300 केल्विन। ठीक है, it is expanded till final pressure becomes 2 atm। फाइनल प्रेशर जब तक ना 2 atm बन जाए तब तक मैं उसको एक्सपांड करवा रहा हूं, राइट। कैलकुलेट डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा W, डेल्टा Q। ठीक है, ओके, लेकिन प्रोसेस क्या क्या दे रखा है, किस किस केस के लिए हमें निकालना है। पहला केस रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, पहला केस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। दूसरा केस इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप आइसोथर्मल। पी एक्सटर्नल जो है वो है मेरा 2 atm, राइट। थर्ड, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक। फोर्थ, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक सिंगल स्टेप। P external is equals to again 2 atm, right? And fifth case, isothermal and adiabatic। Isothermal and adiabatic। तो ये हमारा केसेस है जिस पे हमें डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा W, डेल्टा Q ये सब कुछ हमें निकालनी है। ओके, तो ठीक है, पहला केस देखते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल।
ये 10 लीटर के बदले हम एक काम करते हैं 1 मोल ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन की थोड़ी आसानी होगी और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वरना नंबर ऑफ मोल्स बिना मतलब के काउंट करना पड़ेगा। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल अगर हमारे पास है तो सिंपल सी बात है, डेल्टा टी हमारा 0 है। तो डेल्टा टी अगर 0 है तो एक बात तो पहले ही निश्चित है, जो डेल्टा एच दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, ये तो हमारा 0 आएगा ही आएगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, राइट? समझ में आया? डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा? क्योंकि ये केमिस्ट्री चल रहा है तो मैं आगे अलग से एक माइनस साइन लगा दूंगा। केमिस्ट्री चल रहा है इसलिए मैं आगे एक अलग से माइनस साइन लगा दूंगा। तो माइनस nRT ln V2 by V1 दैट इज P1 by P2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? N1 है, T हमारे पास कितना है? 300, तो माइनस 300 R ln 2.5 जूल, ये मेरा डेल्टा W है, राइट? और डेल्टा Q दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा W। केमिस्ट्री चल रहा है इसलिए देखो, बेस्ट बात होती है फिजिक्स से कैलकुलेट कर लो। केमिस्ट्री में पूछा है फाइनल आंसर देने के पहले आगे एक माइनस साइन बाहर से लगा दो, राइट? हमें दोनों में से एक ही साइन कन्वेंशन याद रखना है। दोनों कन्वेंशन को एक साथ याद करके अप्लाई करने जाएंगे तो एग्जाम में पक्के से गलती होती है। तो बेटर है फिजिक्स और केमिस्ट्री में से अपने मर्जी से कोई एक को मान लो सही है, ठीक है? दोनों ही सही है, किसी एक को फर्क नहीं पड़ता है। तो फिजिक्स वाला कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डेल्टा डब्ल्यू निकालो, और डेल्टा डब्ल्यू निकालने के बाद उसके बाद केमिस्ट्री पेपर में पूछा गया है तो आगे एक माइनस साइन अलग से लगा दो। तो डेल्टा डब्ल्यू यहां पर कितना आ जाएगा? 300 R ln 2.5 जूल, राइट? तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए तो हमारे पास आ गया। दूसरा केस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। अच्छा, तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में भी एक बात तो निश्चित है, आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी तो डेफिनेटली हमारा 0 होगा ही होगा। तो डेल्टा टी अगर हमारा 0 है तो डेल्टा एच दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, वो तो हमारे पास यहां पर भी 0 रहेगा, राइट? डेल्टा डब्ल्यू में केवल फर्क पड़ेगा, अगेन केमिस्ट्री चल रहा है तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, आगे एक माइनस लगा लेंगे तो कितना आएगा? डेल्टा वी V2 क्या लिख सकता हूं? nRT by P2 माइनस nRT by P1, ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा W। तो डेल्टा W मेरे पास आ जाएगा nRT माइनस nRT इंटू P एक्सटर्नल बाई P2। P एक्सटर्नल कितना लेने बोला है? 2 ATM डिवाइडेड बाई P2, ये कितना है? 2 ATM माइनस P एक्सटर्नल बाई P1, P1 कितना है? 5 ATM, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.4, तो 1 माइनस 0.4 कितना होता है? 0.6, तो यहां पर कितना हो जाएगा? T is 300, तो 180, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 180 R। ये मेरे पास डेल्टा W हो जाएगा, इतना जूल, राइट? एंड डेल्टा Q
that is equals to minus delta W, that will be equals to 180 R जूल, राइट। अच्छा, इसके बाद आसान कौन सा है? इसके बाद आसान है, थर्ड वाला भी आसान है काफी, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। अच्छा, एडियाबैटिक बोल दिया है तो डेल्टा क्यू जो है वो तो डेफिनेटली हमारे पास 0 होगा ही होगा। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा। लेट्स टेक गामा इक्वल्स टू 1.5, ये ले लेते हैं गामा कैलकुलेशन के आसानी के लिए। अच्छा, क्या लिख सकता हूं मैं? ध्यान देना, P to the power 1 minus gamma upon gamma into T, that is equals to कांस्टेंट आता है, राइट। तो 1 माइनस गामा कितना हो जाएगा? माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 बाई 1.5 कितना हो जाएगा? माइनस 1/3। तो P to the power minus 1/3 into T, that is equals to constant, right? So क्या लिख सकता हूं? इनिशियल प्रेशर कितना है? 5 atm, तो 5 to the power minus 1/3 into T 300 is equals to क्या आएगा? 2 to the power minus 1/3 into T। ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आएगा। तो मेरे पास T कितना आ जाएगा? तो T मेरे पास आ जाएगा 300 into 5/2 to the power minus 1/3 केल्विन, और माइनस 1/3 को उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास फाइनल टेम्परेचर जो आ जाएगा that will be equals to 300 into 2/5 to the power 1/3। ये मेरा फाइनल टेम्परेचर है, राइट। तो एक बार ये फाइनल टेम्परेचर आ जाए तो सिंपल सी बात है, डेल्टा यू कितना आ जाएगा मेरे पास? N CV। अच्छा, CV कितना होगा? CV होता है R बाई गामा माइनस 1, गामा माइनस 1.5 है, तो ये हो जाएगा मेरा 2R इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 300 इंटू 2/5 टू द पावर 1/3 माइनस 1, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ये है, इनिशियल टेम्परेचर 300 है। सो डेल्टा यू मेरे पास आ जाएगा -600R इंटू 2/5 टू द पावर 1/3 माइनस 1 जूल। और ध्यान देना क्योंकि केमिस्ट्री चल रहा है, डेल्टा क्यू 0 है, तो जो हमारा डेल्टा यू का वैल्यू है वही हमारा डेल्टा डब्ल्यू का भी वैल्यू होगी, राइट। केमिस्ट्री चल रहा है, इसलिए बार बार ध्यान रखना, माइंड पे प्ले करवाना। फिजिक्स से जो हम सोचते हैं उस पे आगे एक माइनस साइन लगाना मत भूलना। नाउ द फोर्थ पार्ट, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक सिंगल स्टेप। ओके, इसके लिए हम ध्यान देना पड़ता है। तो एक बात तो निश्चित है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, बट एडियाबैटिक तो है, तो एक चीज तो पहले ही लिख सकता हूं, जो डेल्टा क्यू जो आएगा वो हमारा 0 आएगा। और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए तुम सब लोगों को मेरा एक सलाह था, चाहे कोई भी क्वेश्चन कुछ भी करके पूछा हुआ हो, हमें सिंपली एक काम करना है, और वो ये है, जो वहां पर फाइनल टेम्परेचर कुछ ना कुछ करके निकाल दो। तो ये है मेरा पीवी डायग्राम। यहां पर इनिशियल प्रेशर जो है वो 5 है,
फाइनल प्रेशर जो है वो 2 है और वही मेरा P एक्सटर्नल भी है। और यहां का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरे पास है 300 केल्विन। मुझे सबसे पहले यहां का टेम्परेचर T केल्विन जो है वो निकालना है। तो यहां पर मेन फंडा क्या है, डेल्टा Q 0 है, तो NCV डेल्टा T प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, राइट। ये तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2nRT माइनस 300, P एक्सटर्नल कितना है यहां पर 2, डेल्टा V में क्या लिख सकता हूं, V2 दैट इज nRT बाई 2 माइनस nR 300 बाई 5। ये मेरा 0 होना चाहिए, राइट। ये मेरा V1 और V2 का वैल्यू आ गया। सो नाउ nR इज कैंसल्ड, तो मेरे पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू T इंटू 2 प्लस 1, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 1 आएगा, माइनस 300 इंटू 2 प्लस 0.4, ये मेरे पास आ जाएगा। सो 3T मेरे पास यहां पर आ जाएगा 300 इंटू 2.4, तो T मेरे पास आ जाएगा 240 केल्विन। तो जैसे ही T मेरा 240 केल्विन आ गया, ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, ठीक है। तो डेल्टा U कितना आएगा, इस पे डेल्टा U कितना आएगा, NCV डेल्टा T, तो कितना आ जाएगा, माइनस N तो 1 है, 120 R जूल, और केमिस्ट्री चल रहा है तो यही मेरा डेल्टा W है। और डेल्टा H जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, NCP डेल्टा T, CV अगर 2R है तो CP डेफिनेटली मेरा 3R है, तो ये आ जाएगा इंटू 240 माइनस 300 माइनस 180 R जूल, मेरे पास ये आ जाएगा। अब पीछे वाले क्वेश्चन में भी अगर डेल्टा H निकालने बोले तो बस सिंपली 2R की जगह पे 3R कर देना, उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए निकाल दिया मैंने, डेल्टा Q तो मेरा पहले ही 0 है, बाकी सब कुछ मैंने निकाल दिया। एंड द लास्ट केस नाउ, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, और यहां पर हम जानते हैं बेसिकली ये प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक फ्री एक्सपांशन। तो दिस इज आवर एडियाबैटिक फ्री एक्सपांशन। तो अगर एडियाबैटिक फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है, आइसोथर्मल है तो डेल्टा T मेरा 0 है, तो डेल्टा T अगर 0 है तो डेल्टा U एंड डेल्टा H दोनों के दोनों ही हमारा 0 आएगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा Q जो है वो भी हमारा 0 है, तो डेल्टा U भी 0, डेल्टा Q भी 0, तो दैट सिंपली इंप्लाइज जो हमारा डेल्टा W होगा वो भी हमारा 0 होने वाला है। तो इन जनरल कोई भी प्रोसेस अगर हमें दिया हुआ है उस पे हमें डेल्टा H पूछ सकता है, तो इसको इस तरीके से हम अप्रोच करने वाले हैं। ओके।